चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बिल्कुल जी। BTV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਗਰਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ शेयर करना चाहते हैं। सब तो पहला बनीत जी से बात करते हैं जो कि इंडियन आइडल फेम है, तो हम उनको टीवी पे देखते रहे हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, तो आज लाइव भी देखेंगे। थैंक यू। तो पहले ये बताइए, आप एडमिंटन में आए और अडवल्टा में पिछले 1 महीने से रह रहे हो, कैसे मतलब आओ भक्त कैसी हो रही है, अच्छी कि नहीं? बहुत ज़्यादा आवभगत हो रही है क्योंकि हम जब से आए हैं यहाँ पे ऐसी फीलिंग नहीं आई है कि हम किसी बाहर देश आए हैं अपना देश छोड़ के, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अपना इतना प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, सब अपने अपने घर से हमको खाना बना के खिलाते हैं लोग। तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि हम अपने देश से कहीं दूर आए हैं। सो इट फील्स लाइक अ होम। बिल्कुल जी। अब 28 तारीख को आ रहा है जागरण और महामाई ने बहुत ही कृपा है आपके ऊपर, जो कि आपको ये उन्होंने सौभाग्य प्राप्त दिया है कि आप उनका गुणगान करोगे। जी तो सारे मतलब सॉन्ग जो हैं पुराने नए वो सब तरह के होंगे। जी। मैं सो हम बेसिकली हर तरीके के भजन तैयार करके आए हैं, चाहे ऐश्वर्या हो चाहे मैं हूँ। तो हमने पंजाबी भेंटें भी तैयार की हैं, हमने पुरानी भेंटें भी तैयार की हैं, हमने कुछ नई भेंटें भी तैयार की हैं, क्योंकि हमको पता है कि अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग तरह के लोग होंगे, किसी को नई भेंटें पसंद होंगी। बट ज़्यादातर मुझे जितना यहाँ के बारे में पता है, यहाँ के लोग पुरानी भेंटों को बहुत पसंद करते हैं। तो हमने बहुत सारी पुरानी भेंटें भी तैयार की हैं, नई भेंटें भी तैयार की हैं, और पंजाबी भेंटें भी बहुत सारी तैयार एक्चुअली की क्या हुआ ना, जब हम इंडिया से आए थे ना, हैं। हम वहीं के रह गए हैं, जी उसके बाद हम अपग्रेड नहीं हुए हैं, जी इसलिए पुराने अच्छे लगते हैं। जी। तो अच्छा हुआ आप अपग्रेड नहीं हुए, क्योंकि पुरानी चीज़ों में जो बात है वो शायद नई चीज़ों में वैसी है नहीं। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे पुरानी भेंटें भी परफॉर्म करेंगे। नहीं, बिल्कुल जी, जी। धन्यवाद। अभी हम ऐश्वर्या जी से बात करते हैं, तो बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो सबसे पहले। थैंक तो यू। भी आप भी उस दिन करेंगे, आप भी वॉइस ऑफ इंडिया के जी, मैं फेम हो, द वॉइस द सीज़न में वॉइस सीज़न, हाँ जी। सो वहाँ भी आपको देखते रहे हैं, तो हमारे घर के जो देखने वाले, खास तौर पे हमारे जो मेरे वाइफ़ हैं, वो ज़्यादातर क्योंकि टीवी यहाँ पे कम देखते हैं, पर सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। जी, सो सबसे आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपको भी जैसे बनीत जी ने बताया, ये तो बहुत खुश है और आप भी इनके साथ ही आए हो, तो कैसा महसूस हो रहा है? कहीं हमारी जो आपकी कहते हैं कि मेहमान नवाज़ी में कोई कमी तो नहीं रहेगी अल्बर्टा की? बिल्कुल भी कमी नहीं रह गई है, इनफैक्ट हमारा 2-3 किलो बढ़ गया है यहाँ पे आके, क्योंकि हमें इतना खिलाया-पिलाया जा रहा है, इतनी हमारी सेवा की जा रही है। मतलब बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे सब लोग ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल है, कुछ भी ऐसा जैसे विनीत ने बोला कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम दूर देश आए हैं। बिल्कुल घर जैसा ही लग रहा है। कोई आपने भी बिल्कुल पुरानी नई जो भेंटें हैं, जो भजन हैं, तो उसमें से सबसे कोई कोई ऐसा कोई भजन कोई हो जो हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाना चाहो तो हो जाए तो? तेरी रावा विच पलकां बिछावां, हो तेरी रावा विच पलकां बिछावां, तू कर मेरे आजा दातिए, तू कर मेरे आजा दातिए, करा मिन्नतां, करा मिन्नतां, करा मिन्नतां मैं तरले पावां, तू कर मेरे आजा दातिए, दातिए, कर मेरे आजा दातिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो मनीष जी, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपसे भी सुनेंगे। तो आप भी कोई मतलब जैसे इन्होंने छेड़ा ना, कॉम्पिटिशन ही रख लीजिए, जी। धुन अच्छी-सी छोड़ी। तो मैं ऐसा भजन गाना चाहूँगा जो आई थिंक सिर्फ इंडिया के लोग या हिंदू नहीं, गोरे भी गा सकते हैं, वो इतना बिल्कुल, पॉपुलर भजन है। ठीक है, तो 2 लाइन उसकी गा देता हूँ मैं। अ, ऐश्वर्या भी गाएगी मेरे साथ। ठीक है जी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बोलो। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
हो ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता ने सबको बुलाया है बिल्कुल जी। और सबको आना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, आप भी एक बार सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट कर दें। अरे आपने कर दिया तो हमारा तो क्या ये तो आपकी ज़्यादा बात मानते हैं। फिर भी हम दर्शकों को फिर बताना चाहते हैं अभी बिल्कुल पहुँचना ना भूलें। 28 जून को शाम के 5 बजे से जो कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे ज्योति प्रज्वलित होगी, उसके बाद जो होगी सारी रात माता का गुणगान होगा, तो हम दोनों के सुनेंगे। कुछ अपने भजन भी दिमाग में लेके आना, ज़रूर हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे उस दिन, तो वो सुनाएँगे। तो धन्यवाद जी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी जी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा अपना 19th एनुअल माँ भगवती जागरण करने जा रहा है सैटरडे जून 28 को। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी डिवोटीज से, भक्तजनों से निवेदन है कि आप इस जागरण में आएँ। ये जागरण बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर की पार्किंग लॉट में बनाया जाएगा। हर साल की तरह हमें आशा है कि इस साल भी 10 से 12 हज़ार भक्तजन आएंगे जो माँ माई का आशीर्वाद लेंगे। और बाहर आपकी पार्किंग लॉट में भंडारा भी होगा, माँ का ज्योति प्रचंड होगी, जिसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा अर्चना जी से कि आप प्रोग्राम के बारे में बताएं। तो सिर्फ ये कि आप जरूर आएं और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करें। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਰਚਨਾ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले तो वही कि जून 28 आप डेट अपने माइंड में फ़िक्स कर लीजिए कि आपने पहुँचना ही पहुँचना है। हमारा प्रोग्राम जो कि भंडारे की सेवा जो किया, बहुत सारे स्टॉल्स होंगे प्रसाद के, तो आप आएँ 6 बजे शुरू हो जाएँगे। उसमें प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद 8 बजे जो है हमारा जागरण का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 8:30 पे ज्योति प्रचंड होगा जिसमें सभी भाग लेंगे क्योंकि वही है जहाँ से जागरण की शुरुआत होगी। उसके बाद हमारे सिंगर्स जो इंडिया से आए हुए हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत ही सुरीले हैं, आपने सुन लिया है उनको, वनीत जी और ऐश्वर्या जी, वो लगातार माता का गुणगान करेंगे, हम उनका साथ देंगे उस गुणगान में और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से हम महामाई के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे और प्रोग्राम का आनंद लेंगे। और उसके बाद 1 बजे हमारा जो है टी ब्रेक होगी। उसके बाद पंडित जी तारा रानी की कथा करेंगे, सुबह अरदासें होंगी और उसके बाद सुबह का जो माहौल होता है, आरती जब होती है, इतना अच्छा माहौल होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, बहुत ही आनंद आता है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती, आप आएँ, जागरण में भाग लीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए और सुबह तक आरती सुनने के बाद ही अपने घर जाइए। अब हमारे साथ आए हैं जी पंडित पंकज जी दीक्षित जी। ते पंडित जी आपने जैसे बाकी हमारे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बताया भी जागरण हो रहा है, आप भी कुछ हमारे दर्शकों के साथ में साझा कीजिए भी क्यों जागरण में क्यों आना चाहिए, या फिर आते तो सारे ही हैं, मतलब क्या फल मिल सकता है? पहले तो सभी दर्शकों को जय माता दी, नमस्कार। ये जो जागरण है, आपने पूछा कि क्यों आना चाहिए, वो भी बताऊँगा। लेकिन ये जो 19वाँ जागरण इस वर्ष भारतीय कल्चरल सोसाइटी के द्वारा हो रहा है, ये हर साल अपने आप में उत्तरोत्तर वृद्धि को बढ़ता जा रहा है। पहले मंदिर के अंदर ही होता था, इतनी हमारी भक्तों की संख्या थी। फिर वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो इतना बढ़ा कि अब बाहर भी हम टेंट लगाते हैं, वो भी कई बार छोटा छोटा पड़ जाता है। तो ये अपने आप में ही बताता है कि कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है अपनी संस्कृति से, अपनी माता से। तो उसी माता को रात्रि में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु,
निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम अपनी निद्रा को त्याग कर, जैसा अर्चना जी ने बताया कि 8:30 बजे दीप प्रज्वलित होगा, अभी तो मैं विस्तार से नहीं बता सकता उसके बारे में, लेकिन वो दीप के अंदर ही भगवती प्रतिष्ठित हो जाती है और वो एक दीप वामन से त्रिविक्रम के विस्तार की तरह पूरे अंधकार को अपने में समेट लेता है। अंधकार का मतलब यहाँ नॉट ओनली डार्कनेस, बट हमारे जितने कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, वो सब उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और हमें एक नई ऊर्जा, एक नया मार्ग दिखाई देता है। और प्रत्येक जागरण में भगवती की कोई ना कोई विशिष्ट लीला यहाँ देखने को मिलती है। तो आप अवश्य आएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि इतनी दूर हम यहाँ पर इतने सुंदर कलाकारों के साथ, ऐश्वर्या जी के साथ और विनीत जी के साथ भगवती का गुणगान करेंगे। जय माता दी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ BTV ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ BTV, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।